Hello everyone, a very welcome back to my channel. This is Shikha and in this video you are enjoying this video properly and let's get start our video and यहाँ पे मैं बस पोज कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ. Let's get start our video now. मैं तुम सबको बताती जा रही हूँ कि मेरा बैकलॉग है बट मैंने उसका रीज़न नहीं बताया कि मेरे पास बैकलॉग क्यों है। सो इस वाली वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि मेरा बैकलॉग किस वजह से है एंड इतने जो मंथ्स हैं मैंने उनमें क्या किया है और फिर मेरा इतना बैकलॉग कैसे बना है। तो इसी वाली चीज़ पे आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो गाइस। तो 21 मार्च को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था जो था साइंस का लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम। मेरे 21 ऑफ मार्च को सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी यार, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर लेती हूँ एंड स्ट्रीम ये सारी चीज़ें मैं चुनने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो यही मार्च में तो मैंने यही किया कि स्ट्रीम सेलेक्ट किया एंड उसी पे थोड़ा सोचा। तो इस तरीके से मेरी टोटल मार्च निकल गई। उसके बाद स्टार्ट हुई अप्रैल और अप्रैल में फिर मैंने चूज कर लिया पीसीबी। अब मैंने सोचा कि अब पीसीबी ले रहा है तो फिर बैच लेना भी ज़रूरी है क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी इजी एग्जाम। सो मैंने सोचा कि बैच लेना ज़रूरी है। तो जो बैच की मेरी क्लासेस थी वो स्टार्ट होनी थी 14 अप्रैल से। तो हाँ, मैंने 14 अप्रैल से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट की। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, मैंने क्लासेस तो लेना स्टार्ट की बट द मेन थिंग इज क्लासेस तो ली बट उसी टाइम पे मेरे कजन है उसमें शादी आ गई जिसके कारण मेरे स्टार्टिंग में बैकलॉग बन गया। मैंने सोचा कि अब मैं कवर कर लूंगी, ज्यादा बैकलॉग नहीं है। तो मैंने मेरा जैसे जैसे कवर हुआ 14 को तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी एंड कुछ 2 4 6 दिन बाद शादी आ गई थी एंड शादी जैसे जैसे खत्म हुई तो अप्रैल के एंड आ गई थी, यानी मई स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से मेरा पूरा अप्रैल गया, बैकलॉग्स भी उसमें मैंने कंप्लीट कर लिए थे एंड स्टार्ट हुई फिर में। अब जैसे तैसे मैंने अपने सो कॉल्ड बैकलॉग्स को कंप्लीट किया एंड सो कॉल्ड रिलेटिव से पीछे छुड़ाया। अब क्या हुआ, अब जैसे तैसे मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट किया, यानी ठीक है। अब मई स्टार्ट हो गई। अब मई में क्या हुआ, मेरी कजन, रियल कजन, इसके यहाँ पे शादी आ गई मई में। तो वो जाना, वहां पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी था तो उस कारण से मेरे वहां पे भी बैकलॉग्स बन गए। अप्रोक्स 5 मई के अप्रोक्स वो शादी थी जिसमें कि मुझे 2 से 4 दिन वहीं पे लग गए एंड तभी मेरा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया। तो उसके कारण एक्साइटमेंट एंड अच्छी परसेंट भी मेरी आई थी, उस कारण से मेरा वो दिन भी वेस्ट हो गया। 6 या 7 7 मई को अप्रॉक्स मेरा रिजल्ट आया था और 8 तारीख को मेरे को स्कूल में बुला लिया गया था। तो इस तरीके से मेरी स्टार्टिंग में वेस्ट हो गई एंड ये 6 से 7 दिन मेरे प्रॉपर तरीके से वेस्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि अब मेरी मई ऐसे ही निकल गई जिसमें कि मैंने बैकलॉग्स कंप्लीट करती रही। अब जून स्टार्टिंग हो गई, यहाँ पे कोई भी शादी नहीं हो रही थी एंड कुछ भी नहीं। बट मेरे प्रोगेस्टिनेशन के कारण मेरे इतने ज़्यादा बैकलॉग्स बन चुके थे जिससे कि मेरे मई में तो कंप्लीट हुए भी नहीं एंड उसके साथ साथ जून के भी मेरे बैकलॉग्स बन गए। और जून में रहता है मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा यार मेरे बर्थडे तक मेरे मिनिमम 90% मेरे बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। बट क्या होता है, नहीं हुए बैकलॉग्स कंप्लीट। इस तरीके से मेरे मई भी चली गई एंड जून भी चला गया। अब आता है अगस्त एंड अगस्त में क्या हुआ कि अब मुझे स्कूल जाना था एंड स्कूल में कुछ काम थे एंड बैकलॉग्स तो वो चल ही रहा था। मेरे मई में बनना स्टार्ट हुए थे बैकलॉग्स एंड फिर जून में भी बनते रहे एंड अगस्त में भी मेरे खत्म नहीं हुए। फिर मैंने सोचा कि यार मैं करती रहूंगी एंड कुछ कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जिनको मैं घंटा फॉलो नहीं किया एंड स्ट्रैटेजी बनाती रही लेकिन मैं हूँ बेशरम। तो मई वेस्ट किया, जून वेस्ट किया, जुलाई वेस्ट किया। जुलाई भी मैंने बैकलॉग्स के कारण ही वेस्ट कर दिया एंड अगस्त भी मैंने ये इसी तरीके से वेस्ट कर दिया। ये 4 मंथ मैंने बैकलॉग के कारण वेस्ट कर दिया और इनमें मैंने लाइव क्लासेस भी प्रॉपर नहीं ली। कहीं कहीं के लिए फिजिक्स की प्रॉपर तरीके से ली एंड कुछ टाइम बाद वो भी फिर लेना मैंने बंद कर दी। हाँ, जो भी है। तो ऐसे ही मैंने अपने 4 महीने पूरी तरीके से वेस्ट कर दिए एंड यहीं पे होता है मेरा मेंटल प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन, क्योंकि अब मेरे 4 से 5 महीने के प्रॉपर तरीके से बैकलॉग बन गए जिसमें इंक्लूड थी मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड मैंने सोचा कि यार अब सितंबर में तो अब कंप्लीट कर ही लूंगी एंड इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगस्त में मैंने सोचा कि मैं करूंगी बट उसमें फंक्शंस आने लगी जिसमें कि रक्षाबंधन एंड ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई एंड मैंने सोचा कि अब सितंबर में तो अब मुझे करना ही है और करना ही चाहिए। बट क्या हुआ, सितंबर में भी मैंने नहीं किया एंड वहां पे तो सोच सकते हो कितनी बड़ी वाली मैं बैकलॉग पगली हूँ।
हैशटैग बैकलॉग पगलू। तो ऐसे ही मैंने बैकलॉग बना लिया एंड सितंबर में भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ पाया एंड सितंबर फिर अक्टूबर भी कुछ इसी तरीके से निकाल दिया, स्ट्रेटेजी बनाती रही, फॉलो घंटा नहीं किया। नवंबर में तो मैंने सोच लिया था यार कुछ हो जाए, मैं मतलब अपने बैकलॉग्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन क्या हुआ, घंटा कुछ नहीं उखड़ा, कुछ भी नहीं उखड़ा। और मैंने वीडियो भी डाल दी थी कि भाई मैं विंटर आर्ट चैलेंज ले रही हूँ जिससे कि मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बट होता क्या है, नथिंग। एंड तो तब हो गई कि मैंने नवंबर में वीडियो अपलोड कर दी कि भाई कुछ भी हो जाए अब तो मैं अपने बैकलॉग कंप्लीट करके रहूँगी, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ मैंने कुछ भी घंटा नहीं उखाड़ पाया। तो इसी कारण से अब मैं कोई सी भी सीरीज़ नहीं लेने वाली। अब मैं जो भी करूँगी वो तुम सबको दिख जाएगा, बट अब मैं सीरीज़ कोई सी भी नहीं लेने वाली हूँ। एंड ये जो जितने मंथ्स थे इनमें मैंने क्या किया है, ना ही मैंने कंटेंट क्रिएट किया है, ना ही मैंने ढंग से पढ़ा है, ना ही कोई सी स्किल सीखी है यार, कुछ भी नहीं किया है, नथिंग। एंड इसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ एंड मैंने ना ही कुछ सीखा ना ही कुछ करा एंड बस कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है, यानी सोशल मीडिया। अब मुझे समझ में आता है सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट ट्रैप फॉर द स्टूडेंट मोस्टली, बिकॉज मैंने जिस सोशल मीडिया को अपनी क्लास 10th में एज अ पावर यूज़ किया था एंड एज अ गुड थिंग मैंने यूज़ की थी, तो उसी सोशल मीडिया ने मुझे 11th में दिखा दिया कि भाई इतना इजी है जितना मैं सोचती हूँ सोशल मीडिया को यूज़ करना। उसी के कारण मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग बने हैं, बट अब ये बहुत हो गया यार। अगर मैंने अभी कुछ भी नहीं किया ना, अब दिसंबर में भी मैंने कुछ नहीं किया ना, तो भगवान जाने मैं कैसे कुछ कर पाऊँगी। बट अभी भी मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी, बट यस लेट्स सी मैं कुछ कर पाती हूँ या नहीं। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।